ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें कुछ ऐसे कदम ईरान ने उठाए हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी कंप्लीटली शॉक कर दिया है। तो आइए हम देखते हैं वो ईरान के 5 मेजर स्टेप्स जिन्होंने 21वीं सदी के बैटलफील्ड इक्वेशन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहला, ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर मिसाइल स्ट्राइक करी। काफ़ी डेयरिंग स्ट्राइक थी ये मिसाइल सारे एविएशन को बचाते हुए अपने टारगेट पे हिट हुई और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस पर इसने हमला किया। इसी बेस पे मौजूद था FPS 132 अर्ली वार्निंग रेडार और इस रेडार की कीमत, इस अमरीकी रेडार की कीमत $1.1 बिलियन यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए थी और इसका काम था 5,000 किलोमीटर दूर तक आने वाली कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल पे नजर और उसको डिटेक्ट करना। यानी ईरान ने सिर्फ बेस पर हमला नहीं किया, उसने यूएस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आंख पर सीधे हमला किया और यूएस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आंख पर हमला जारी रहा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ईरान ने करी वो थी थर्ड रेडार सिस्टम को टारगेट करना। अमेरिका ने एंटिसिपेट भी नहीं किया था कि ईरान ने जॉर्डन के मुवफ़्फ़क़ सल्ती एयरबेस पर मौजूद रेडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। यही रेडार सिस्टम अमेरिका के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक बेहद क्रिटिकल हिस्सा था जो ईरान से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को जॉर्डन में स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश करता था। इसी रेडार की मदद से ये मिसाइल को डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करने का काम किया जाता था। इस सिस्टम की कीमत लगभग $300 मिलियन यानी 2,500 करोड़ रुपए थी। एक बार फिर ईरान ने सिर्फ मिसाइल नहीं लॉन्च किए, उसने कोशिश करी कि यूएस मिसाइल डिफेंस नेटवर्क को ही ब्लाइंड कर दिया जाए, यानी काउंटर स्ट्राइक बहुत ही हाई लेवल पर किया ईरान ने। तीसरा जो सरप्राइजिंग चीज ईरान ने इस युद्ध में करी वो है यूएस 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पे सीधा मिसाइल स्ट्राइक करना। ईरान ने बहरीन की राजधानी मनामा में मौजूद यूएस 5th फ्लीट के सीधे हेडक्वार्टर को टारगेट कर दिया। ये बेस गल्फ रीजन में अमेरिका की नेवल ऑपरेशंस का सबसे बड़ा और अहम कमांड सेंटर था। सैटेलाइट इमेजेस ने बेस की कई बिल्डिंग्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भारी रूप में डैमेज दिखाया। चौथा इंपॉर्टेंट काम जो ईरान ने इसमें किया वो था एयरपोर्ट्स पर स्ट्राइक। ईरान ने सिर्फ मिलिट्री बेसेस ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के कई मेजर एयरपोर्ट्स और एयर बेसेस को सीधे टारगेट किया। ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई में अबू धाबी और दुबई, कुवैत, बहरीन और इराक, इन सब एयरपोर्ट्स पर मिसाइल और ड्रोन का एक मिक्स्ड अटैक किया गया। इसी मिक्स्ड अटैक की वजह से यूएस और उनके एलाइज के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ईरानियन अटैक को रोकने में रिलेटिवली अक्षम रहे हैं। यानी ईरान ने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स ही नहीं मारे, उसने ग्लोबल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वॉर के दायरे में ला दिया। पांचवा और सबसे अनएक्सपेक्टेड शायद जो सरप्राइज था ईरान का वो था शाहिद ड्रोन और उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल। ईरान के शाहिद ड्रोन्स दिखने में छोटे लगते हैं, साधारण लगते हैं, थोड़े लोकल से लग सकते हैं, लेकिन बैटलफील्ड में इनका इम्पैक्ट बहुत ही डीप रहा है। एक शाहिद ड्रोन की कीमत लगभग 20 लाख रुपए होती है और इसे गिराने के लिए अमेरिका मजबूर है अपनी पेट्रियट मिसाइल को यूज करने के लिए और एक मिसाइल की कीमत पेट्रियट होती है लगभग 40 करोड़। यानी कि शायद ड्रोन जितना मिलिट्री इंपैक्ट कर रहा है उससे शायद कहीं ज्यादा इकोनॉमिक डेंट कर रहा है अमेरिका और उसके एलाइज में। इस पूरे इक्वेशन को अमेरिका ने एंटिसिपेट बिल्कुल नहीं किया था और अमेरिका ने यह मान के बैठा था कि ईरान की टेक्निकल कैपेबिलिटी हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाने के तो योग्य होगी ही नहीं। हाइपरसोनिक मिसाइल जो ईरान ने चलाई हैं वो 15 मैक की स्पीड पे चलती हैं। 6 महीने पहले जब युद्ध हुआ था तो इसराइल ने कहा था कि ये ईरान का सिर्फ एक झूठा क्लेम है, लेकिन 19,000 किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई मिसाइल्स या हाइपरसोनिक मिसाइल्स अब इसराइल और यूएस के सारे एलाइज को स्ट्राइक कर रही हैं और इसके खिलाफ कोई कारगर कदम उठाना भी, ऐसा पुख्ता कदम जो 100% इनको रोक पाए, वो अभी संभव नहीं है। जब लड़ाई की शुरुआत हुई थी तो ये एंटिसिपेट किया था यूएस ने कि 3-4 दिन में ईरान के सभी लोग सड़क पे आकर के तांडव मचाएंगे और उसके बाद ये युद्ध समाप्त हो जाएगा और सत्ता परिवर्तन हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उल्टा ही असर हुआ। ईरान की मिलिट्री अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद और ज़्यादा काउंटर स्ट्राइक में कैपेबल दिखती जा रही है और ईरान से होने वाले ड्रोन स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स कम नहीं हो रहे हैं, इनफैक्ट और प्रिसाइज होते जा रहे हैं। खबर यह भी आई है कि ईरान ने रशिया के रूप में एक एलाई भी अपने साथ ले लिया है जो उसे इंटेलिजेंस दे रहा है, डेटा दे रहा है कि मिसाइल्स कहाँ स्ट्राइक करनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस 3 दिन की लड़ाई को 4 हफ्ते तक बता दिया है। पीट हेग्सेथ जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसको 2 महीने तक भी बोला है और अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका के कुछ वर्ग को लगता है कि अगर ये लड़ाई चलती रही तो ये सितंबर के पार भी जा सकती है। यानी ईरान ने इस बैटलफील्ड की पूरी इक्वेशन को कंप्लीटली पलट दिया है और इस समय एलाइज यानी यूएस और उनके एलाइज सोचने पे मजबूर हैं कि इस लड़ाई को एक कारगर और एक विक्टोरियस अंत तक वो कैसे लाएं।
तो चलिए अब मुझे आप कमेंट से बताइए कि इन 5 सरप्राइजिंग एलिमेंट्स में सबसे बड़ा सरप्राइज आपके हिसाब से क्या था।